अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉल्स हाउस रिटन बाय हेनरिक इब्सन। डॉल्स हाउस के टाइटल से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डॉल्स हाउस है, मीन्स जिसको चेंज किया जा सके, जिसको मॉडिफाई किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके या जिसकी शेप जो है वो बदली जा सके। और इसमें कुछ भी जो है वो डॉल अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, बल्कि इसको कोई और जो है वो सिखाता है या उसको मूव करवाता है, क्योंकि डॉल जो है वो खुद से मूव नहीं कर सकती, वो बेजान होती है, अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसी तरह जो है वो अपने हाउस में रहती है किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हुए। तो हेनरी इब्सन का ये जो टाइटल है डॉल हाउस, इसकी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि इन्होंने डॉल हाउस को ही क्यों चुना। तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। नोरा है जो मेन कैरेक्टर है, टॉरवेल्ड है उसका हस्बैंड, डॉक्टर रैंक इनका फैमिली फ्रेंड है, क्रिस्टीना लिंडे जो कि नोरा की बेस्ट फ्रेंड है, और जो मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि विलन है इस प्ले का, क्रॉकस्टेड, जो कि इसका दोस्त है, टॉरवेल्ड हेल्मर का दोस्त है और इसका बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ बैंक में काम करता है। नोरा के 3 बच्चे हैं और उसकी फ्रेंड और क्रॉकस्टेड का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है उसकी लाइफ को चेंज करने में। नोरा इस प्ले की जो है वो मेन करैक्टर है, जो कि फेमिनिज़म को शो करती है और जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड की हर बात मानती है, वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकती, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग नहीं कर सकती। हर बात जो है वो उसे अपने हस्बैंड से पूछ के करनी पड़ती है, जिस तरह उसका हस्बैंड उसको कहता है। जैसे डॉल को हम अपनी मर्ज़ी से ही कहीं पे उसको बिठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं, सुला देते हैं, तो सेम सिचुएशन इस प्ले में नोरा की भी है कि उसको हर चीज़ में अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है। तो वो एक जगह पे कहती है कि पहले वो अपने फादर की डॉल थी और अब अपने हस्बैंड की डॉल है। मतलब वो ना उसने पहले कभी अपना काम कोई भी अपनी मर्ज़ी से किया और ना शादी के बाद वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाई, अपनी लाइफ को जी पाई। वो हमेशा दूसरों की इंस्ट्रक्शन पे ही चलती रही है। टॉरवेल्ड हेल्मर जो है वो इस प्ले का हीरो है, जो कि नोरा का हस्बैंड है, और वो थोड़ा सीरियस सा आदमी है और वो चाहता है कि उसकी बीवी जो है उसका हर काम माने, उससे पूछे बगैर कुछ काम ना करे और उसके इशारों पे बस चलती रहे और उसके बच्चों का ख्याल रखे, उसके घर के काम करे जैसे एक मुलाजमा करती है, और वो बाहर जाके भी कोई जॉब वगैरह भी ना करे, अपनी लाइफ को नहीं अच्छे से एंजॉय करे और बस घर के सारे काम करते रहे। क्रिस्टीना लिंडे जो है नोरा की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि 8 साल बाद उससे मिलने के लिए आई है और उससे वो पूछती है कि तुम्हारा क्या हाल है। एक दूसरे के साथ वो बातें करती हैं कि कैसे तुमने अपनी लाइफ स्पेंड की, और इसी तरह वो अपनी लाइफ में उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए, जो उनके सीक्रेट्स हुए, वो सारे उसको बताती है, और इसी तमाम सीक्रेट्स का क्या आगे इंजाम होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रॉकस्टेड इस नावल का विलन है और वो हेल्मर का बेस्ट फ्रेंड है जो बैंक में उसके साथ काम करता है, और इस प्ले में वो एक अच्छा आदमी नहीं दिखाया गया। वो नोरा को ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी बात मान ले। डॉक्टर रैंक हेल्मर का बेस्ट फ्रेंड है और वो नोरा से मोहब्बत करता है लेकिन बताता नहीं है, और इसका कुछ ख़ास किरदार नहीं है, बस ये एक करैक्टर है इस नावल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉल्स हाउस की मेन जो प्लॉट है, उसकी जो मेन स्टोरी है, उससे ये 3 एक्ट प्ले है और इसकी सेटिंग नॉर्वे में हुई 1879 में। इसमें ये सारा बताया गया है कि 1879 में फेमिनिज़म का क्या किरदार था, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता था। नोरा हेल्मर जो है वो फेमिनिज़म को शो करती हैं और क्रिसमस से एक दिन पहले वो कुछ शॉपिंग करके लाती हैं अपने बच्चों के लिए, और उनके वो आगे की चल रही होती हैं, उनके पीछे एक आदमी चल रहा होता है क्रिसमस ट्री लेके, और उनको कहती हैं कि यहाँ रखते हैं ट्री, उनको टिप देती हैं और वो चले जाती हैं। जब टॉरवेल्ड हेल्मर आता है तो वो उससे कहता है कि हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, तो तुम इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रही हो, तुम इतना ख़र्चा क्यों कर रही हो और मुश्किलात होंगी हमें। तो नोरा कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, घर में बच्चे हैं, क्रिसमस है, तो इतना तो बनता ही है। तो हेल्मर से कहता है कि तुम पहले भी बहुत ज़्यादा फ़िजूल खर्चियाँ करती थी और अभी भी तुम्हारी वही आदत है, तुम अभी भी वही फ़िजूल खर्च औरत हो। तो नोरा कहती है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, लेकिन वो उसको कहती है आपकी तो अभी बैंक में प्रमोशन हो गई है, तो हमारे घर के हालात अब बेहतर हो सकते हैं, तो आप परेशान ना हो। लेकिन टॉरवेल्ड जो है वो उससे कहता है कि नहीं, तुम आगे से ध्यान रखना और आगे से इतनी फ़िजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान
डॉक्टर रैंक आता है और टॉर्वेल्ड जो है वो उसके साथ स्टडी रूम में चला जाता है। और वो जब वो स्टडी रूम में चले जाते हैं तो क्रिस्टीना लिंडे आती हैं जो कि नोरा की बेस्ट फ्रेंड है और 8 साल बाद वो मिले होते हैं। और उन दोनों की आपस में पहले तो वो पहचानती नहीं है, फिर सलाम वगैरह लेती हैं, बैठती हैं मिलके। नोरा लिंडे से पूछती है कि कैसी तुम्हारी ज़िंदगी रही, क्या किया तुमने। तो वो उसको बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अपने भाइयों के अखराजात जो है वो पूरे करती रही है। उसके भाई छोटे थे और अब जब उसके भाई जो हैं वो अपना सब संभालने के काबिल हो गए हैं तो वो अब फ्री है और अपनी लाइफ को जी सकती है अकेले। तो वो उससे कहती है कि तुम अपने हस्बैंड से कहना, तुम्हारा हस्बैंड बैंक में जॉब करता है, कि मेरे लिए वहाँ पे कोई जॉब देखे, मैं अब जॉब करना चाहती हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। तो वो लिंडे नोरा से पूछती है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया, तुम्हारी लाइफ तो आसान रही होगी, तुम अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, तुम पे इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ इस तरह इतना आसान नहीं था, मैंने भी काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। और ऐसे ही बातों बातों में जो नोरा है वो उसको बता देती है कि जब उसका हस्बैंड बीमार था तो उनको इटली जाना पड़ा और उसने अपने बाप से पैसे लिए। लेकिन वो फिर उसको ये भी बता देती है कि वो उसने अपने बाप से नहीं लिए थे, उसने झूठ बोला था, जबकि उसने वो पैसे कहीं से उधार लिए थे और उसकी इंस्टॉलमेंट अभी भी वो दे रही है जॉब वगैरह करके। इसी के कुछ देर बाद वो भी बातें ही कर रही होती हैं कि क्रॉकस्टेड एंटर होता है और जो लिंडे है वो उससे देख के शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये कहाँ, ये यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि ये हमारा जो मेरा हस्बैंड है हेल्मर, उसका फ्रेंड है, बिजनेस बैंक में उसके साथ काम करता है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो नोरा पूछती है कि तुम इसको जानती हो। वो कहती है हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम इस बात को छोड़ो। तो इतने में फिर जो है लिंडे चली जाती है, क्रॉकस्टेड भी चला जाता है और हेल्मर भी घर से बाहर चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद ही जो है वो क्रॉकस्टेड आता है जब नोरा अपने घर में अकेली होती है, अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। क्रॉकस्टेड आके उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है कि हेल्मर तो घर पे नहीं है, तुम बाद में आना। वो कहता है नहीं, मैंने हेल्मर से नहीं, मैंने तुम्ही से बात करनी है। वो कहती है कि हाँ कहो, क्या बात करनी है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ, अगर तुम अपने शौहर से कहो कि वो मेरी जॉब ना छीने मुझसे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारे शौहर को नहीं बताऊँगा। तो वो कहती है कि कौन सा सीक्रेट। तो वो फिर कहता है कि तुमने फादर से नहीं बल्कि बैंक से लोन लिया था। नोरा घबरा जाती है कि अगर उसके शौहर को पता चल जाए ये बात कि उसने अपने वालिद के झूठे साइन करके बैंक से लोन लिया है तो वो क्या सोचेगा। उसकी जो मर्दानगी है उसको ठेस पहुँचेगी कि इसने जो है इस तरह पैसे लिए और ये बैंक गई और सारा कुछ। तो फिर जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो वो क्रॉकस्टेड जो है वो लेटर लिख देता है हेल्मर को कि तुम्हारी बीवी ने तुमसे झूठ बोला है। अब उतने में मिस लिंडा आती है और वो बताती है कि क्रॉकस्टेड जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब लिंडा नोरा को समझाती है कि मैं उसको समझाऊंगी और वो क्रॉकस्टेड के पास जाती है, उसको समझाती है, उसको मना लेती है, उसको कहती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे और तुम परेशान ना हो। और वो कहता है कि मैंने तो अब लेटर उसको लिख दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कहती है तुम उसको ना एक अपॉलॉजी लेटर लिख दो कि मुझसे गलती होगी, मैं नोरा को ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो फिर ऐसे ही करता है, अपॉलॉजी लेटर भी उसको लिख देता है। और जब हेल्मर घर आता है तो उसको वो लेटर मिल चुका होता है और वो नोरा से बहुत गुस्सा होता है कि तुमने इस तरह क्यों किया, तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। वो बहुत उसको बुरा भला कहता है और इसी तरह फिर नोरा भी जो है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है और वो चली जाती है। और उसके बाद एक अपॉलॉजी लेटर भी उसको मिल जाता है कि मैंने नोरा को ब्लैकमेल किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हेल्मर इतने में उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, वो नोरा के पास जाता है, कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात। लेकिन नोरा कहती है कि अब बस नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना नहीं चाहती, मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। हेल्मर कहता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे 3 बच्चे हैं। तो वो कहती है कि अपने बच्चों को खुद संभालो, मैं जा रही हूँ। और वो उससे छोड़ के चली जाती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि तुमने हमेशा मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट किया है, तुमने हमेशा अपनी बात मनवाई है और तुम हमेशा अपनी बात करते रहो, मेरी कोई हैसियत नहीं थी इस घर में, जैसे कि ये घर मेरा हो ही ना। तो मैं अब जा रही हूँ और नोरा उसको छोड़ के चली जाती है। इसी तरह नोरा को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को जी नहीं रही बल्कि ऐसे ही उसको गुजार रही है। उसको चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुशी से जिए। वो हेल्मर को छोड़ देती है, बच्चों को छोड़ देती है और अपनी लाइफ को जीती है और इन्जॉय करती है।